1.5 फुट से थोड़ा ज्यादा है। मैंने 1 मीटर लिया था और इसके 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करके बराबर बराबर कर लिया। अब इसको हम पैर में कैसे बांधेंगे वो दिखाएंगे। कैमरा उठा, खाली कैमरा पैर की तरफ करना, हमको दिख जाएगा पैर। नहीं ना, हम अपने से बांध लेंगे, तुम खाली कैमरा दिखाओ। पैर को थोड़ा तो रोशनी जाएगा तो इसको नीचे कर देते हैं ना। इस तरह से आगे से इलास्टिक है तो आगे से लेना है हमें और इसे टान कर खींच कर इस टाइप से, सॉरी, इस तरह से खींच कर हमें पीछे की ओर बांधनी है। इलास्टिक एक दूसरे पर चढ़ी हुई होनी चाहिए और इसको हम एक गांठ लगाते हैं। ये जो हमारा पीछे तरफ का एक नस है मोटा सा, बिल्कुल उसी पर एकदम से टाइट हो गया अभी मेरा। फिर दूसरी इलास्टिक को भी नहीं, थोड़ा सा और करो, थोड़ा तो जी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह से हमें बांधनी है और ये टाइट मेरा दोनों पैर में मेरा बंध गया। अब इसके लिए क्या करना, या तो अगर उठक बैठक वो कर सकते हैं, उठक बैठक अगर कर सकते हैं तो 10 बार उठक बैठक कर ले। और उसके बाद इसको एक नापने का तरीका क्या है कि जब हम किसी चीज से सट करके खड़ा होते हैं, हमारी पैर के पंजे, देखो रे पैर के पंजा की तरफ करो, चलो कैमरा को घुमा देते रुको, तो अब तुमको दिख रहा है। हाँ देखो, डायरेक्ट देखो। हाँ, पैर के पंजे इस तरह से किसी भी दीवार के पास में सट करके बिना देखे पंजा को, एड़ी को दीवार में सटाना है और पंजे को आपस में मिला देना है। जब पंजा मिल जाए तो ऊपर से दिखेगा क्या कि एकदम चांद की तरह वो छोटी उंगली से दूसरी छोटी उंगली, छोटी उंगली से दूसरी छोटी उंगली बिल्कुल गोल एक चांद की तरह दिखेगा। आवाज जा रही है ना भैया? जी भैया जी, आपकी आवाज आ रही है। चांद की तरह ही दिखना चाहिए। हाँ, तो चांद की तरह ये दिखना चाहिए। और चांद की तरह दिखने के बाद में अगर थोड़ा सा भी बायां अथवा दायां, दायां अथवा बायां इस टाइप का अगर आगे पीछे हो अंगूठा, तो समझिए कि आपकी धरण की गड़बड़ी है। फिर आप अगर 10 बार जब उठक बैठक करके जब आप जांच करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये पूरा का पूरा एकदम गोल हो जाएगा। बिना देखे मिलाना है, देख करके नहीं मिलाना है। अगर उसके बावजूद अगर ना हो, 10 बार उठक बैठक करने के बाद में भी किन्हीं का धरण ना बैठे, तब फिर इस टाइप से जंप करना शुरू कर दें पंजे के बल। पंजे के बल जंप जब आप करेंगे तो आपकी धरण की गड़बड़ी जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। और इसके चलते जो होने वाली जो परेशानी है आपकी, कमर का दर्द, घुटने का दर्द और एड़ी का दर्द, सॉरी एड़ी नहीं, आपका घुटने, कमर, पेट से संबंधी जो परेशानी हो, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। यूरिक एसिड के चलते जो पैर जो टेढ़ा हो जाता है, वो भी इससे पूरा लाभ मिलता है। कुछ दिन करना पड़ता है किसी किसी को, किसी किसी को एक बार में ही लाभ मिल जाता है। तो आप लोग इसको सीखें। एक दूसरा तरीका, जो हाथों में दर्द, बाह में दर्द इस टाइप के लोग करते हैं, तो उसके लिए लेना है लगभग 2 से 2.5 मीटर एक लंबा इलास्टिक, जिसकी लंबाई ये मेरा 2.5 मीटर का है। 2.5 मीटर का इलास्टिक लेकर के इसको अंगूठा में फंसाएं। अंगूठा में फंसाने के बाद इस तरह से टान करके, खींच करके इस टाइप से बांधते हुए 2 बार 3 बार इसको इस टाइप से लपेटे, लपेटो।
इस टाइप से 1 इंच की दूरी पर इसको लपेटते जाएं। लगभग 1 इंच की दूरी, कोई 1 इंच नापी करके नहीं नापना है। और बात करना ऐसे बात करो आगे से, पूरा लपेटो। इस टाइप से जब ये बंध जाए पूरा, तो ये 2 मीटर ही काफी होता है। ये हमने 2.5 मीटर मिल गया, हमने ले लिया है। और इस टाइप से बांध करके इसको इस टाइप से करें, लगभग 30 से 40 बार। इस टाइप से करने से ये क्या होगा कि रक्त का संचार मेरा रुका हुआ है, और जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरा माथा की ओर जाना चाहेगा। और उससे क्या होता है, वो जो कहीं पर जो कहते हैं ना, रक्त के थक्के जम जाने से ब्लड में दर्द आना शुरू हो जाता है, उस दर्द को ये खोल देता है। पूरी नस जो है उसकी खुल जाती है। फिर ये कंधे का दर्द और हाथ में कोई दर्द हो, उस दर्द को ठीक किया जाता है। और इसी में अगर इसी के साथ साथ हमारा जो एक्यूप्रेशर का रिंग, एक्यूप्रेशर का रिंग, ये है एक्यूप्रेशर का रिंग जो आपको दिख रहा होगा, जिसको हाथ में हम पहनते हैं, इस टाइप से उंगली में पहनते हैं, इस टाइप से। और ये मेरा अपना यूज वाला है। जब कभी भी लगता है कि थोड़ा बदन को मसाज चाहिए, पूरे बॉडी को मसाज चाहिए, तो मैं इस टाइप से 10 उंगली में पहन लेता हूँ। और 10 उंगली में पहनने के बाद में कभी इसको कभी ऊपर नीचे इस टाइप से करता हूँ। इस टाइप से करने से ये जो दर्द है उसको पूरा तेजी से ठीक करना शुरू कर देता, आराम आना शुरू हो जाता है। हम ये हुआ एक्यूप्रेशर के द्वारा, ये रिंग के द्वारा इलाज मेरा, जो 10 उंगली में हम लगाते हैं और बारी बारी से एक एक उंगली को आगे पीछे रिंग को घुमाते जाते हैं। दूसरा तरीका है एक्यूप्रेशर के जिम्मी तक नहीं रखते तो उसमें, हाँ, ये है एक्यूप्रेशर की जिम्मी, इसको जिम्मी कहते हैं। और इसी टाइप से हमारे पास में और भी रिंग होता है, इसका जुगाड़ है मेरा ये। इस टाइप का 2-3 मेरे पास में 4 है, ये मैं इसका यूज में लेता हूँ। इसका काम क्या है, सबसे पहले जिनको भी गर्दन में दर्द है, गर्दन में दर्द है तो हम क्या करते हैं, इस जगह को जब हम चेक करते हैं इस तरह से, इसको जब हम चलाते हैं तो हमें एक छोटा सा पॉइंट, मतलब एक सरसों दाने के जितने के बराबर के एक पॉइंट दिखता है। और पॉइंट दिखने के बाद में उस पॉइंट में जब हम फिर से इसको जब दबाते हैं तो वहां पे एक बहुत ज्यादा दर्द होता है। चेटिंग नहीं कीजिए, बार बार पॉइंट नहीं दिखता मुझे, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, चेटिंग बंद कीजिए अभी। और इसमें जब हम पॉइंट को दबाते हैं तो एक पॉइंट जब मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, एलिको को, सादा कागज वाला टेप जिसको कहते हैं हम लोग, इस पे हम एक मेथी के दाना या मूंग या उड़द को इस टाइप से चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद उस जगह पर हम लगा देते हैं। और लगाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए दाना को लगा के जब छोड़ देते हैं तो बहुत असहनीय पीड़ा को भी बहुत कम समय में ठीक किया जाता है। जैसे ये हम क्या करते हैं, इस टाइप से मान के चलो मैं कमर के दर्द के लिए लगा रहा हूँ, तो कमर का दर्द यहाँ पर हमने पॉइंट को खोज लिया और उसको यहाँ पे इस टाइप से चिपका करके, और इसको हम लपेट करके ब्लेड के माध्यम से हम इसको काट देते हैं। और इस तरह से ये चिपका रह जाता है। यहाँ जो कमर का मेरा पॉइंट है, इससे कमर के दर्द कुछ मिनट कुछ घंटे में ही ठीक हो जाता है। ये बहुत ही चमत्कारिक पॉइंट है कमर के दर्द के लिए। आपको जिम्मी के मदद से खोजना होगा, और जिम्मी के मदद से खोज करके उस पॉइंट को 1 बार 2 बार टच करके देख लीजिए। जब वहां पे दर्द का एहसास हो जाए तो इस टाइप से एक दाना लगा करके चिपका करके 1-2 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, तो कमर के दर्द को ये पूरा का पूरा ठीक कर लेता है। और कुछ लोगों का, ये रस्सी खोलो तो पैर वाला,
कुछ लोगों का साइनस का प्रॉब्लम है, किन्हीं का नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कोई कहता है कि नाक का मांस बढ़ा हुआ है, मेरा सांस बढ़िया से नहीं ले पाते हैं, नाक में इनहेलर, नाक में ड्रॉप डालते हैं तब जाकर नाक खुलता है। उसके लिए मैं एक बहुत ही सहज उपाय बताता हूँ। ये है मेरे पास में कपड़े वाली क्लिप। इसको हम लोग क्या करते हैं मेरे 10 उंगलियों में। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट खोजने की जरूरत नहीं है, बस एक आगे में ही इतना कि इस तरह से अपने उंगलियों में लगाएं। इस तरह से 10 उंगली में लगाना है। तो 5 में तो अपने से लगा लेंगे, लेकिन 5 में लगाने के लिए किन्हीं की जरूरत पड़ेगी, किन्हीं की मदद की आवश्यकता है। आप उस तरह से लेकर के लगा करके जितनी देर आप लगा करके रख सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट नहीं रख पाएंगे, बहुत समय हो जाता है, बहुत दर्द आने लग जाता है, और उसके बाद फिर बारी बारी से इसको खोल दें। इस टाइप से दिन भर में 3 से 5 बार करें। आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ी हुई है, साइनोसाइटिस जो कहते हैं, बहुत भयंकर जुकाम सर्दी इस टाइप का हो, उसको भी ठीक करता है। हमने रबड़ के द्वारा कुछ उपाय बताए हैं आप लोगों को। उस रबड़ का खासियत क्या है, किन्हीं को गर्दन में दर्द है, टॉन्सिल बहुत भयंकर बढ़ी हुई है, टॉन्सिल के चलते सूखी खांसी हो रही है, खांसते खांसते परेशान है, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, आप इस टाइप के रबड़ को रख लें। इस टाइप से एक बार इस उंगली में लगा लें और एक इस अंगूठे के ऊपर वाली रेखा पर लगा लें। इस तरह से 2 रबड़ को लगा लें। और अगर बहुत ज्यादा नाक बह रहा हो, एक रबड़ इस उंगली में भी लगा लें। इस टाइप से अगर आप करते हैं, 3 रबड़ की मदद लेते हैं, तो आपकी सर्दी खांसी जो है, सूखी खांसी जो है, बहुत ज्यादा परेशान किए हुए, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है इसको करने मात्र से। इसी के से है आपका किन्हीं को एड़ी का दर्द है, एड़ी के दर्द के लिए भी एक रबड़ को इस टाइप से यहाँ पे बीच की उंगली में होनी चाहिए, ये बीच की उंगली में इस टाइप से टाइट करके बांध दीजिए। 2 मिनट 5 मिनट के बाद में खोल दीजिए। 1-2 घंटा 3 घंटा बीत जाए, फिर याद करके एक बार और लगा दीजिए, फिर एक बार लगा दीजिए। इस टाइप से दिन भर में 3-4 बार लगाते हैं तो दूसरे दिन से ही चमत्कार हो जाएगा। आप बोलेंगे वाह, मेरे लिए तो चमत्कार हो गया कि मेरा ये ठीक हो गया। इसी जगह पर एक और पॉइंट है गैस का। गैस की किन्हीं को बहुत ज्यादा परेशानी हो, बहुत ज्यादा कब्ज रहती हो, उस जगह पे लगाने से कब्ज की भी परेशानी ठीक हो जाती है। अगर जिम्मी से चेक करके अगर आप बांधेंगे इस रबड़ को, तो पूरा का पूरा कब्ज गैस में लाभ मिलेगा। और मैं कहीं पर जा करके इसका क्लास नहीं किया हूँ, खुद पर अपने से ही अपने पर इसको आजमाया, अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा, और मैं कुछ किताब की भी मदद ली। ये मेरे जीवन का सबसे पहली किताब है, जिसे मैंने उस वक्त 35 रुपए में खरीदा था, जिसका नाम है आपका आरोग्य आपके हाथ। देवेंद्र बोरा जी का लिखा हुआ है, आपका आरोग्य आपके हाथ। इस पुस्तक में शुरू से मतलब इतना छोटा छोटा जानकारी दिया हुआ है, लेकिन पेट दर्द, कमर दर्द, माथा दर्द, इस टाइप का अनगिनत शिवामू चिकित्सा के बारे में भी इसमें बताया गया है, सौमूत्र चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है, सोना चांदी तांबा लोहा के द्वारा शरबत पानी कैसे हम उसका बना करके पिए, उसका काढ़ा बना करके कैसे पिए, ग्रीन रस किन बीमारियों में कैसे काम आता है, उसका भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। मेरे एक मित्र थे के गुप्ता, मेरे इस कार्य से प्रभावित होकर के उन्होंने मुझे गिफ्ट स्वरूप इस पुस्तक को दिया था। इसमें छोटी छोटी जानकारी बहुत अच्छी, जैसे अभी मैंने कमर दर्द और एड़ी दर्द के बारे में बताया, किन्हीं को उल्टी हो रही हो तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताया। देखो इसमें एक आदमी का फोटो बनाया हुआ हाथ के माध्यम से। इसमें बताया क्या गया कि हमारा शरीर में 6 हिस्सा होता है, 2 पैर,
2 हाथ, एक पेट और एक माथा, इसके 6 हिस्से किए गए हैं। पूरी बॉडी में हमारा 6 हिस्सा होता है। अब उसको 6 हिस्सा को बांटा गया है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से हमारे बॉडी में जो पार्ट है, मतलब एक बार हम लोग देखते हैं क्या कि एक बार तो एड़ी के पास से मुड़ता है, एक बार घुटने के पास से मुड़ता है और एक बार कंधे के पास से मुड़ता है। फिर इसी तरह से हाथ में भी 3 पार्ट है, एक कलाई के पास से, एक कोहनी के पास से, एक कंधे के पास से, मतलब हाथ में भी 3 पार्ट है। इस टाइप से 3 पार्ट है। अब हमारी उंगलियों में भी 3 पार्ट है, 1 2 3। तो इसमें क्या क्या कहा गया है कि प्रत्येक उंगली हमारा जो है, प्रत्येक उंगली हमारा एक आदमी का फिगर को हम इसमें बना सकते हैं। अब मैं इसको हम इस तरह से चित्र के तरह समझिएगा, ये मेरा आदमी का फोटो है, इस तरह से मेरा अंगूठा है। अब अंगूठा को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये मेरा जो आकृति बनती है, ये ऊपर का पूरा चेहरा का भाग है, ये इधर गर्दन का हिस्सा हो गया, ये मेरा थायराइड का पॉइंट हो गया, ये मेरा पेट हो गया, ये मेरा हाथ हो गया इस साइड वाला, ये हाथ हो गया इस साइड वाला, ये पैर हो गया इस साइड वाला, अब ये पैर हो गया इस साइड वाला। अब आप इस पर महसूस करें कि कहाँ पे दर्द है। आपको चित्र बनाने के लिए इसमें सीखना होगा, समझना होगा। थोड़ा चित्र बनाएंगे। अब आपको घुटने में दर्द, मान के चलो कि आपके दाहिने घुटने में दर्द है, दाहिने घुटने में दर्द है तो मेरा कौन सा उंगली हो गया, इधर करेंगे और इधर करेंगे तो ये पैर हो गया बायां, ये पैर हो गया दाहिना। दाहिना पैर की जब हम घुटने को इस जगह पर हम चेक करेंगे, ये क्या हो गया, एड़ी, ये हो गया घुटना, ये हो गया कमर। तो घुटना जो है इस जगह पर जब हम जिम्मी से चलाएंगे, जिम्मी से जब हम चलाते हैं तो यहाँ पे आपको एक दर्द मिलेगा। और इस जगह पर भी करेंगे तो ये दोनों घुटना के लिए इस जगह पर में भी आराम से काम करता है। मैंने अब तक सिर्फ इसमें ही कमर दर्द, घुटना दर्द, इन सारी चीजों के लिए इस उंगली को ही प्रयोग में लाया है। तो जिनको भी घुटना का दर्द होता है, अगर नीचे की तरफ दर्द है घुटना में तो आपको नीचे की तरफ दर्द मिलेगा, अगर ऊपर की तरफ दर्द है तो ऊपर की तरफ मिलेगा। अब हम इसको चेक करते हैं इसी जिम्मी के माध्यम से, कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे दर्द है खोजिए। जब हम इस टाइप से जब हम इसको खोजते हैं तो हमको एक पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको चुभा करके इसको जब हम एक गड्ढा का रूप दे देते हैं, इस तरह से एक गड्ढा की तरह बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वही कागज वाला टेप के माध्यम से मेथी, मूंग अथवा उड़द, तीनों में से जो चीज हमको आसान लगता है, हम मेथी सॉरी मूंग और उड़द का प्रयोग करते हैं। और इसको हम यहाँ पर एक दाना लगा के चिपका देते हैं 2-3 घंटा के लिए। इसका एक सहायक पॉइंट यहाँ पे मैंने पढ़ करके याद किया, मतलब ये मैंने कभी कहीं पर जाकर के क्लास इसका नहीं किया। वो जो लिखते हैं उन लोग ये इतना इस टाइप से करके, उस टाइप का इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, अध्ययन कुछ नहीं, बस अध्ययन के माध्यम से ही हमने ये सीखा है। इसके लिए मैंने किसी गुरु का नहीं लिया। इस टाइप से जब यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पे एक दर्द मिलता है। जब हम यहाँ पर दाना लगा देते हैं तो हमारे घुटने का दर्द को बहुत तेजी से ये ठीक कर देता है। हमारे जो गुरु जिन्होंने मुझे ये किताब दी, वो यहाँ पर मुझे कमर दर्द के लिए एक उपाय बताया, नाखून के ठीक नीचे इस जगह पे जब हम इस चीज से चेक करते हैं तो यहाँ पे एक दर्द हमको मिलता है, और उसमें जब हम दाना लगा देते हैं तो मेरा कमर का दर्द को ठीक कर देता है। किन्हीं को पेशाब से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी है, उसके लिए यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर टॉप में उनको एक दर्द मिलेगा। इस दर्द में दाना लगा करके अगर छोड़ दिया जाए तो जिनको बहुत तेजी से बहुत जल्दी पेशाब लगती है, बिस्तर में पेशाब करने की जो समस्या है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। कुछ बार करना पड़ता है किन्हीं के साथ में, और कभी कभी तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। माइग्रेन की समस्या, माथा दर्द जो हम कहते हैं आज बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है लोगों के घरों में, इसके लिए यहाँ पर हम जब चेक करते हैं तो माथा का दर्द का पॉइंट यहाँ पे है, माइग्रेन की समस्या यहाँ से ठीक हो जाती है। और
हर दिन भैया एक दिन बहुत अच्छा बात बताए थे, और मैंने अपने जीवन में उसको अपनाया। वो जो बताते हैं ना, कभी भी हम लोग उनको नहीं देखते हिजला को कि वो बीमार पड़ते हैं। कारण सिर्फ ताली बजाने मात्र से ही उनकी, जो कभी हम लोग उनको हॉस्पिटल में नहीं देखते, वो बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हम आरती भजन कुछ न कुछ तो अपने घर में करते ही है। तो भाई जब करते हैं तो किनको क्या डिस्टर्ब हो रहा मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक बार ताली बजा करके हम आरती भजन करें। इससे क्या होगा, 5 मिनट की आरती, 5 मिनट का एक्यूप्रेशर हो गया आपको, आप सारे रोगों से निजात मिल जाएगा। अनगिनत रोगों की परेशानी आपको सिर्फ ताली बजाने मात्र से ही आपकी दूर हो जाएगी। पुस्तकों की चर्चा में इस टाइप की मेरे पास में ढेर सारी किताबें हैं एक्यूप्रेशर से संबंधित। कम से कम 20 किताब होगा, जो मैं अपने अध्ययन के लिए कहीं से जहां मिला वहां से खरीदा। कुछ लोगों ने मुझे अच्छा जानकारी उनके पास में रखना है तो कुछ लोगों ने मुझे दिया भी, कुछ लोगों ने मुझे ये गिफ्ट स्वरूप दिया भी कि भैया ये आप रख लो, ये आपके काम में आएगा। मैंने तो खरीदा था पर मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन खरीदा मैंने ज्यादा है। और मैं इस टाइप की पुस्तकें इसलिए भी खरीदता हूँ क्योंकि अगर आज देखा जाए, आज हम बीमार जब भी पड़ते हैं डॉक्टरों के पास में जाते हैं, 500 से 1000 रुपए की एक तो पहली फीस है उनकी, और रिजल्ट बड़ा सा जीरो है, रिजल्ट नहीं है। लेकिन उसी सब बीमारियों में से अगर हमने एक भी बीमारी को अपने इन एक्यूप्रेशर के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से, अपने किचन के माध्यम से, रसोई घर से जब हम अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं तो बहुत कम खर्च में आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जरूरत है सिर्फ सीखने की। आप भी पढ़िए और बच्चों को भी जरूर एक बार पढ़ने का मौका दीजिए। बहुत सारा ज्ञान तो जरूरत है हमारे जीवन के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, तरक्की के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है हमारे स्वास्थ्य की। सारा का सारा पैसा धरा रह जाता है जब हम, बहुत सारा पैसा भी होने के बाद भी हम देखते हैं क्या कि वो आदमी भी हॉस्पिटल ही जाता है इलाज कराने के लिए। अगर हॉस्पिटल से नहीं हो पाया ठीक, तो फिर हमारे और भैया गोविंद जैसे लोगों के पास में लोग जाते हैं और अपने इलाज को करवाते हैं, और वो फिर जब चमत्कृत रूप से ठीक हो जाते हैं तब उनको लगता है कि अरे बाप रे बाप, हम कहाँ फंसे हुए थे, कितनी मुश्किलों में थे, कितने परेशानी में थे, लेकिन ये क्या चमत्कार हो गया। अभी भैया जी ने बताया 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो डाला कि विदेश से उनको कॉल आया और उन्होंने बहुत साधारण सा नुस्खा बता करके उन लोगों की परेशानी को दूर किया। जरूरत है हमें सीखने की। किताब खरीदने से पीछे मत होइएगा, पुस्तकें आपके घर की जरूरत है। और बहुत सारा समय हम लोग उल जलूल चीज देखने में पूरा मोबाइल का जो डाटा है वो हम खत्म कर देते हैं, और उसको हम लोग अगर अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए जब हम इस टाइप का जब सीखते हैं, पढ़ते हैं, और जब हम अपने बगल वालों को कभी पेट दर्द भी ठीक कर दिए तो लगेगा वाह क्या हुआ, क्या किए। एक पेट दर्द का बहुत साधारण सा नुस्खा बताता हूँ। किन्हीं को भी पेट दर्द हो जाए, अचानक से लगे कि पेट में दर्द हो रहा है, ये जो लकीर है, इस लकीर पर इसको जांच करने की जरूरत नहीं है। आप उनको जैसे ही दबाना शुरू करेंगे, देखिए फंसाने की तरीका देख लीजिए, इस टाइप से हम अपनी उंगलियों को फंसाते हैं, इस तरह से, ठीक है। एक छोटी उंगली बाहर होनी चाहिए और अंगूठा की मदद से इस लकीर पर हम जाते हैं और उसको इस टाइप से दबाव देना शुरू करते हैं। मेरा अपना नेचर है, मैं गिनती गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से करते हुए 130 बार गिनता हूँ, ताकि थोड़ा 2 मिनट जैसा हो जाए। और 2 मिनट के अंदर में ही पेशेंट, चाहे कोई भी हो, घर का बच्चा हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे कोई बगल के ही क्यों ना हो, उनको इस टाइप से सिर्फ दबाव देने मात्र से 2 मिनट के अंदर में वो ठीक हो जाता है। तब वो कहता है ये तो चमत्कार हो गया, मेरे लिए चमत्कार हो गया, वाह मेरी परेशानी इतनी भयंकर थी, मैं दवा ले रहा था पर ठीक नहीं हो रहा था, आपने क्या जादू मारा पता नहीं, आप क्या बोल रहे थे मन में,
हम बोले भाई वो कुछ नहीं, वो आपकी जरूरत की चीज नहीं। मैं भाई एक्चुअल में मैं गिनती गिनता हूँ, लेकिन लोग को लगता है मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ और मंत्र के द्वारा मैंने उनकी चिकित्सा की है। और एक बहुत ही भयंकर केस मेरे पास में आया था। वो केस था, कान से उनको बहुत भयंकर साउंड, एकदम की तरह कान के अंदर में उसका साउंड बजता रहता था। वो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुका था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। और वो मेरे पास में आए और मैंने उनका एक्यूप्रेशर के माध्यम से लगभग 15 बार मैंने उनका ट्रीटमेंट किया होगा, 15-17 बार के लगभग किया होगा। वो बोले कि भैया हमको ठीक करेंगे, कितना पैसा लेंगे? भाई मैं सच बताता हूँ, मैं उस वक्त पान खाता था और 5 रुपए की कीमत में वो आती थी। तो मैंने उनको बताया, चल तो जब भी आएगा मेरे पास में एक पुड़िया पान लेके आ जाना। भैया मैंने 15 बार 17 बार उनके पान खाया है, लेकिन उसकी ये बहुत बड़ी समस्या जड़मूल से समाप्त हो गई, जो आज तक उनकी ठीक है। और आंख से संबंधित आज बहुत सारे लोग आंख से भी परेशान हैं। आंख के लिए किन्हीं ने बताया कि मेरा पानी नहीं रुक रहा है कान, तो हमारी जो ये कान है, कान के नीचे की जो लरी है, इस जगह पे जब हम दबाते हैं तो एक्यूप्रेशर के यहाँ पर 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट को एक साथ में इस टाइप से पकड़े और दबाना शुरू करें, गिनती से 130 बार, 140 बार, 150 बार दबा दें। इस टाइप से जब हम दबाना शुरू करेंगे तो कान को इस टाइप से दबाने मात्र से ही आंख की परेशानी, दोनों कान में प्रेशर डालें, अगर दोनों कान में परेशानी है तो, या इस साइड का है तो इस साइड में डालें, इस साइड का है तो इस तरफ में डालें। इतना करने मात्र से ही आपका आंख की जो समस्या है, आंख में कुछ दर्द वगैरह कुछ आ गया है, उसमें आराम आ जाता है। कान से संबंधित कुछ पॉइंट है जिसके चलते कहाँ रख दें जी मेरे। अच्छा, कान से संबंधित अभी मैंने एक चित्र बताया था, ये मेरा माथा है, यहाँ मान लो माथा हो गया, इधर कपार हो गया, यहाँ आंख हो गया, यहाँ मुंह हो गया, ये मेरा गर्दन हो गया, दाढ़ी वाला हिस्सा, ये मेरा गर्दन हो गया। तो कान कहाँ होगा? लगभग यहाँ। तो जैसे हम इसको चेक करते हैं जिम्मी के माध्यम से, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिल जाता है। अगर इस साइड का दर्द है दाहिने में तो यहाँ पर मिलेगा, बाएं में है तो यहाँ पर मिलेगा। इसको फिर हम वही पॉइंट लगा करके अगर हम दाना चिपका देते हैं तो कान की परेशानी जो है बहुत कम समय में ठीक होता है। जिनको चक्कर आने की एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर कान में उनकी परेशानी है तो उनको चक्कर आता है, फिर हम यहाँ पर दाना लगा देते हैं, उससे बिल्कुल ठीक हो जाती है ये। और उल्टी की समस्या, किन्हीं को सफर में बहुत ज्यादा उल्टी की समस्या होती है, उसके लिए हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है इस जगह पे। जब हम यहाँ पर पॉइंट को प्रेशर करेंगे तो यहाँ पर बहुत तीखा दर्द उनको मिलेगा। उस पर खाली माचिस की तीली कुछ ना हो, ये जिम्मी नहीं है, तब हम क्या करें? माचिस की तीली है ना, पेन पेंसिल कट पेंसिल कुछ भी है ना आपके यहाँ, आपके पास में अगल बगल दोस्त यार के पास में होगा, अगर मान को कहीं चल जा रहे हो तो इस जगह पर प्रेशर करना शुरू करें, बस हल्का हल्का। ये नहीं कि आज ही हम बी का बी एक बार में ठीक कर देंगे, पेन पे इस तरह पार कर दे, पार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दबाने की जरूरत है। और कुछ देर दबाएंगे, आपकी उल्टी की समस्या ठीक हो जाती है। एक चमत्कारिक उपाय आयुर्वेद में भी इसका है, उल्टी की बात आई है मेरे दिमाग में आया, यहाँ पर बताना जरूरी मैं समझ रहा हूँ। अकवन का पत्ता, जब आप सफर में निकलते हैं, अकवन का पत्ता बहुत सारा देखने को मिलता है, पेड़ पौधा जो रोड के किनारे हो जाता है। तो आप अपने पैर के आकार के लगभग एक अकवन का पत्ता लें, और एक होता है ना सीधा और एक होता है उल्टा। तो सीधा वाला भाग सुतल्ला के अंदर, चप्पल के अंदर में रखें, और उसका उल्टा वाला भाग जो होता है उस पर अपने पैर को रख करके चप्पल को पहन ले, जूता को पहन ले, मोजा अगर सॉक्स पहने हुए तो मोजा के अंदर घुसा के पहन ले, और ऊपर से मोजा को पहन ले और जूता को पहन ले। इस टाइप से अगर आप कर लेते हैं तो आपकी उल्टी की समस्या पूरे रास्ता में नहीं होगी। हो सकता है आप अगर ऐसे फालतू बैठे हुए हैं, आप सवारी हैं, तो आपको आराम से चैन की नींद आ जाएगी, पूरा सफर आपका नींद में ही कटेगा, आप कुछ देख नहीं पाएंगे और उल्टी नहीं। ये एक चमत्कारिक उपाय है उल्टी को रोकने का। और भी एक पौधा के बारे में एक छोटी सी जानकारी और दे देना चाहता हूँ यहाँ पे। दुग्धी बोल करके एक पौधा होता है, जिसको तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है। उसकी आकृति जो होती है, जो महिलाएं बिंदी लगाती है,
लंबा जैसा टिकली की तरह लंबा वाला, उस टाइप की उसकी आकृति होती है। उसकी जड़ उसकी जड़ को ला करके सुखा करके रख लीजिए। और कभी भी मान के चलो आज मुझे सफर में जानी है 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और वोमिटिंग तो होगी, तो आप सफर में निकलने के पहले एक जड़ को लीजिए और जड़ को लेकर के मुंह में चबाते चूसते हुए आप पूरे सफर को कीजिए। आपको वोमिटिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। छोटे बच्चे को, छोटे बच्चों के साथ में भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो दूध का उल्टी कर देता है। दूध का उल्टी करने से क्या होता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, भाई कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें, क्या दवा दें, इतना छोटा बच्चा है क्या दवा दें। उसकी बहुत छोटी मात्रा को लेकर के आधा कप पानी में बॉयल करें, सिझाएं, सिद्ध करें, उबालें, और जब वो लगभग 1 चम्मच जैसा बच जाए उसको निकालें, कुछ बूंद उसकी मुंह में डालना शुरू करें। 2 बार 3 बार दिन भर में 2-3 बार डालें। भयंकर से भयंकर उल्टी को ये, बच्चों की उल्टी जो है दूध पलट देता है, उल्टी कर देता है, उस समस्या को भी ये पूरा का पूरा ठीक कर देता है। एक केस, चलो थोड़ी सी जड़ी बूटी की बात कर लेता हूँ, चूंकि एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत कुछ जो है बता नहीं पाऊंगा, और समस्या के आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है। दुग्धी के बारे में एक अपनी छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे। दुग्धी का पत्ता, एक बच्चा का जन्म हुआ, जन्मते के साथ में उस बच्चे को काला काला लैट्रिन हुआ। काला काला मल जैसे ही निकला, डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टर देखने के बाद में घबरा गया पूरा कि अब तो इसका भाई क्या करे क्या करे। तो तुरंत बोला कि भाई बच्चा को बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में ले गया, बच्चा की माँ दूसरे हॉस्पिटल में, बच्चा दूसरे जगह पे। लगभग लगभग 15-20 दिन का ट्रीटमेंट होने के बाद में बच्चा घर आया, लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ। और लगभग लगभग 1.5-2 महीना बीत जाने के बाद उनकी दादी जो है मेरे पास में आई। महेंद्र, मेरा पोता के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, है खाली इलाज करता है, इलाज करता है, हमको बताओ नहीं क्या करे, मेरा बच्चा इतना लेटरिन कर रहा है, काला काला लेटरिन करता है, 15-20 लेटरिन करता है, क्या करे बताओ ना। हम दीदी, चाची हम तो जानते हैं इलाज इसका, लेकिन हम आपको कैसे बताएं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा बच्चा है, हम उस पर रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो कि कुछ हुआ गया, बच्चा है छोटा, फिर आप बोलेंगे कि आप ही के चलते मेरा पोता का ऐसा हुआ, ऐसी परेशानी आई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा बच्चा को ठीक किया, मेरा बच्चा को ठीक किया। हम ठीक है चाची, तो समझ के चलिए आपका बच्चा 2-3 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगा। अच्छा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा? हम लोग देखते हैं ना चाची, करते हैं, प्रयास करते हैं ना। मैं गया, खोज करके दुग्धी का पत्ता को लेकर के आया, और उसके पत्तों को धो करके अपने हाथ के हथेली में रगड़ करके उसके रस को निकाला, एक चम्मच में निकाल करके 2 से 3 बूंद मैंने उनके मुंह पे डाला, और बोले कि चाची अब बाकी शाम में देखते हैं। ये 2-3 बूंद डालने का नतीजा क्या हुआ कि वो बच्चा का लैट्रिन जो दिन भर में 10-15 बार, 20 बार, 15 बार, 18 बार हो रहा था, तुरंत कंट्रोल आया। 2-3 घंटे के बाद में फिर वो लैट्रिन किया, काला काला ही, लेकिन थोड़ा बढ़िया। फिर हमको चाची आकर के बताई, महेंद्र उसमें तो सुधार आया है, 3 घंटा के बाद अब लैट्रिन हुआ उसका। हमने अच्छा चलो, तब तो लग रहा है कि हम लोग ठीक हो जाए, कर लेंगे, लेकिन अभी हम बक्का के बच्चा है, अभी हम नहीं डालेंगे दवा, शाम में आते हैं ना चाची, फिर हम करेंगे। फिर हम शाम में उनके यहाँ गए, और फिर वही पत्ता का रस निकाले, हाथ धो करके पत्ता का रस निकाले, चम्मच में भेज 2-3 बूंद उसके मुंह में मैंने डाला। इस टाइप से सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम मैं उनके यहाँ गया, जाकर के इस टाइप से करने के बाद में उनको लग रहा 3 दिन के लगभग में, 3 दिन के बाद में वो बच्चा का पूरा पेट साफ हो गया, और वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल लैट्रिन करना शुरू कर दिया, एकदम से एकदम साफ हो गया। तो उसके जो बच्चे के जो पिताजी जो थे, वो आकर के हाथ जोड़ करके सीधा कहते, अरे भैया आप मेरे बच्चे को आपने बचा लिया, बताओ कहाँ कहाँ कितना हॉस्पिटल में गए, क्या क्या इलाज चला, कहाँ इतना छोटा बच्चा को कितना सुई लग गया, लेकिन चलिए आपके द्वारा बताया गया नुस्खा से मेरा बच्चा आज स्वस्थ हो गया। तो विश्वास करना सबसे पहले सीखें। छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी जानकारी छिपी हुई है, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। हम लोग जब किसी भी विषय के बारे में भैया पढ़ते हैं, तो पढ़ करके लगता है इस टाइप का कहीं होता होगा। उस दिन अमलतास के बारे में बताया मैंने आपको,
कंटकारी के बारे में बताया। ये 2 चुटकी, 2 बीज एक छोटे बच्चे की निमोनिया को ठीक कर सकता है। तो ये इस टाइप का बहुत सारा चीज है जीवन में जो मैंने सिर्फ अपने किताबों को पढ़ करके सीखा है, और मेरी रुचि इस पर बहुत बचपन से थी। मुझे क्रिकेट खेल पर रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। 1-2 को छोड़कर, जैसे धोनी और महेंद्र सिंह से जो है, उन महेंद्र, क्या नाम उनका, महेंद्र धोनी हो गया, और एक तो या सचिन, ये 2 का चेहरा को मैं थोड़ा पहचानता हूँ। बाकी किसी कोई क्रिकेटर मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो जाए तो सच बताता हूँ, मैं उनको आम आदमी की तरह ही डील करूंगा, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ। राजनीति का मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जीवन में न्यूज पेपर नहीं पढ़ता हूँ। मुझे न्यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं और मेरे राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मेरे विधायक जी क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। बस मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी रुचि है कुछ इस टाइप के हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बातों का अध्ययन करने की, सीखने की। कुछ नहीं समझ में आता, अगर हम भी आदमी हैं और हमारी भी परेशानी होती है। और सच जानो, मैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से ही अपनी लगभग बीमारियों को दूर करता हूँ। तो मेरा आज का विषय भी है एक्यूप्रेशर, जिसको आप लोग भी अपनाइए अपने जीवन में, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए अपनाइए। मैं आज का यही बात करके अपनी बात को रखता हूँ। आप लोगों का कोई बात हो तो जरूर पूछे, मैं आप लोगों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ एल्बो क्या कोहनी के पास, कोहनी यहाँ पे कहीं दर्द होता है से। तो ये जो आपने पट्टी ऐसे पूरे हाथ में ऐसे बांध के दिखाया था, उससे वो ठीक हो गया? जी देखो भाई, जाएगा तो कितना जाएगा, 10 रुपये का जाएगा। मैंने तो 10 रुपये में खरीदा, समझी। अगर मान लो किया तो क्या गया, 10 रुपये की जाएगा ना। और बताया ना कि अगर कोहनी में दर्द हो, बाया दाया तो आप देख लो, ये मेरा ये हाथ है बाया, ये मेरा दाहिना हाथ है। अब कोहनी का चित्र बनाओ, कोहनी कहाँ पर बनेगा, ये इस जगह हुआ, इस जगह, इस एरिया को कोहनी मान लेते हैं, क्योंकि ये तो एड़ी का जगह हो गया, इस जगह मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर जिम्मी को चलाएंगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, एक लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा दर्द है। पेन पेंसिल से भी चलाएंगे तो दिखेगा, लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा दर्द है। उसको गिनती से 100-200 बार दबा दो ना, 100-150 बार जी, ठीक हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। 3 बार में 2-3 बार कर दो, 2-2 मिनट के लिए। अच्छा, और जो ये घुटने के दर्द के लिए बांधते हैं, तो उसके बाद फिर खाना खाना है, खाली पेट करना है ना? जी खाली पेट में करना चाहिए, लेकिन मान लो अभी कुछ लोगों का सवाल आया, मेरी माता जी 80 वर्ष की है, वो बेड से उठ नहीं पाती है, फिर उनको बेड में ही लेटे लेटे पड़े रहने दो, बांध के छोड़ दो। कुछ मिनट के बाद, कुछ 10-20 मिनट, आधा घंटा के बाद में खोल दो। दिन भर में 2-3 बार बांधो, दवा की तरह। जैसे हम 2 चम्मच 1 चम्मच खिलाते हैं, तो इस टाइप से 10-10 मिनट के लिए बांधो, आधा घंटा के लिए बांधो। बर्दाश्त कर लेते 1-1 घंटा के लिए बांधो। वो उन्हीं को बोलते माँ अपने से खोल लेना, तो अपने से खोल लेंगे रस्सी, बस एक बार खींचना है, खुल जाएगा। खुल जाता है, अपने से बांध सकते, अपने से बांध लो। और एक दर्द का घुटने दर्द से वंदे मातरम मोनिका दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम जी दीदी, वंदे मातरम। हाँ, मेरे पास ना अभी एक ऐसा केस आया है, मतलब अपने लाइफ में हमने फर्स्ट बार देखा है। तो वो 8 दिन की बच्ची है, और उसकी ना तालू नहीं है। ये ऐसा संभव है क्या? वो अच्छा, जो दूध अंदर का तालू नहीं है, जीभ के ऊपर का जो होता है ना, जीभ के ऊपर का जो तालू होता है, ये पोर्शन नहीं है। वो जो दूध पीती है ना, तो नाक होके निकल जा रहा है, फिर
डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ये तालु ही नहीं है, तो ये ऐसा संभव है क्या? और बहुत मतलब बहुत बड़ा ज्यादा ही बहुत बहुत जटिल केस है। बच्चा भी 6 दिन का कह रही है माँ, हाँ। और समस्या बहुत बड़ी है। हम्म। तो मतलब हम इसलिए आप ग्रुप में डाले हैं कि इसका क्या मतलब, हम तो पहली बार सुने हैं लाइफ में, तो हम सुने ही नहीं थे, क्या बोले हैं इस चीज नहीं को। नहीं, मैंने सुना। मेरे खुद साला का बेटा को ये प्रॉब्लम था, लेकिन अच्छा। बाद में बहुत बड़ा, काफी बड़ा होने के बाद, लगभग 10 साल के बाद, जब वो 10 साल का हो गया, तब वो डॉक्टर ने उसकी इलाज किया था। और अच्छा। उसको मतलब जब पहले बोलता था इस टाइप से करके वो बोलता था, मतलब वो हम है ना, हम गए थे ना, कुछ भी बोलता था तो मतलब इस टाइप का आवाज उसका निकलता था, क्योंकि वो उसका जो अंदर में जो हम लोग का एक जीव की तरह बनता है ना, वो हाँ। चीज उसका नहीं था। तो वो नहीं दीदी, मैं इतना बड़ा नहीं कर पाऊंगा, बहुत छोटा बच्चा ठीक है। हाँ काफी छोटा है, बोले तो अभी 8 दिन की हुई है, उसमें भी लड़की है। और मतलब क्या बोले, नाक से पूरा ही उसका दूध बैठा के उसको पिलाया जा रहा है, बैठा देते हैं, मतलब अभी से उसको एक बैठा हुए पोजीशन में ही दूध दे पा रही हूँ। देखो इसके लिए तो एक बहुत साधारण से उपाय और बता देती थी। रेवत चीनी बोल करके एक जड़ी होती है, रेवत चीनी को लेकर के आए, तो थोड़ा सा देखने में लालून टाइप का लगेगा। गूगल में जब उसका फोटो डालेंगे तो आपको बता देगा कि क्या चीज की जड़ है। बहुत बार सोचते हैं कि मेरा ओरिजिनल है कि नहीं है, डुप्लीकेट है कि क्या है, नहीं है। तो गूगल में आप जैसे उसका कैमरा में फोटो खींच करके डालेंगे, आपको गूगल बता देगा कि ये चीज है। रेवत चीनी ले आइए, उसको सूक्ष्म चंदन की तरह घिस लीजिए, और माँ के दूध के साथ इतना एक चुटकी, बहुत थोड़ा मात्रा में, एक चावल के दाने के बराबर, बच्चे को दिन भर में 2-3-4 बार चटाने के लिए बोलिए। हो सकता है उसका जो नाक के से जो दूध आ जा रहा है, ये चीज उनकी बंद हो जानी चाहिए। ये एक चमत्कारिक प्रयोग है जो मैंने अपने यहाँ बगल के ही एक छोटे से बच्ची को इस टाइप की परेशानी थी, और मैंने उसकी माँ को बताया कि आप इस टाइप से मंगवा करके रेवत चीनी मंगवाई। कौन ला देगा, आप ही ला दीजिए। फिर हमने बताया कि आप पूजा भंडार वालों को बोल दीजिए, जड़ी बूटी का सामान बेचता को ला कर देगा। तो वो लाने के बाद उसने किया, और 1 से 2 दिन के अंदर में ही आकर के बोले मेरा पोता का परेशानी, सॉरी मेरा नाती का परेशानी। उसके दादी आकर बोली, नानी आके बोली कि मेरा ये परेशानी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम अगर हमको मिलता है तो हम फोटो खींच के पहले आपको भेजेंगे, अगर आप ओके करेंगे तब फिर हम बनाएंगे इसको। दीदी गूगल से बढ़िया कुछ नहीं है, और रेवत चीनी वो अपने ठगेगा थोड़ी। हाँ ठीक है, दीदी भेजना। घर की बात है, थोड़ा सा सब लोग चिंतित हो गए हैं, काफी चिंतित हो गए हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा जी बहुत इसमें वॉमिटिंग उनका बंद होना चाहिए इससे। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ भैया, मैं मेरे हस्बैंड का पैर का ही आपको दिखा रही थी एक बार। इनके पैर में बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। 501 रुपए। 501। मेरे पति देव के पैरों में दर्द हो रहा है। ये यहाँ पे बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, इनको चलने में भी दिक्कत आ रही है। दीदी यहाँ पे बोलने से मुझे नहीं समझ में आया, आप जगह का नाम बोलो ना, यहाँ का मतलब क्या होता है? एड़ी, ये पैर, ये जो जगह है ना, ये वाली कौन सी जगह? चलो ठीक। ये जो है पैर, आप फोटो आ रही है भैया? जी आ रही दीदी। ये इस जगह पर आगे में? हाँ आगे में इस जगह पर। अच्छा, घुटना से नीचे है, और जो ऊपर के हड्डी है, जी घुटना से नीचे है, और हड्डी में दर्द है। ये यहाँ पे यही है, बैठ के बताओ ना। देखो बताया ये वाला नहीं। हाँ ये जॉइंट, यहाँ पे जो जॉइंट है ना, ये वही जॉइंट पे दर्द है ना? हाँ जी जॉइंट पे दर्द है ना। तो हमने बताया ना कि इस टाइप का कोई भी परेशानी हो तो इस जगह पे
बीच की उंगली की पहली रेखा जो है उस जगह पर रबड़ बांध दिया करो। अगर जिम्मी है तो जिम्मी से चेक करो तो दाना लगा दो, अच्छा ठीक हो ठीक है जाएगा। ठीक है भैया ठीक। जिम्मी से चेक कर लेना। और चेक करने के बाद में जब देखेगा कि यहाँ पे एक दर्द तो है उनको, तो वहाँ एक दाना लगा के 2-3 घंटा के लिए छोड़ देना। बहुत टाइट मत कर देना। मूंग हो, उड़द हो, मेथी हो, जो आपको आसानी से मिल जाए उसकी बांध दो। एक दाना की जगह 3-4 दाना बांध देना। मेथी का बांधोगे तो मेथी की बांधोगी तो 3-4 दाना लगा के बांध देना। कोई ना कोई तो पॉइंट को पकड़ेगा ही। ठीक है भैया धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। सुरेंद्र प्रताप सक्सेना भेसी। भैया जी नमस्कार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा भैया जी मेरा वो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जो है वो पेशाब नली में सिकुड़न आ गई है और पेशाब बहुत कम कम निकलती है, मतलब टाइम ज्यादा लेती है। इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। जी चंद्र प्रभावती और वृद्धि बाधिका बटी और काचनार गुगुल। चंद्र प्रभावती और वृद्धि बाधिका बटी और काचनार गुगुल। उम्र क्या है भैया? 74 साल। 74। 2 गोली सुबह शाम। काचनार गुगल। जी काचनार गुगुल, वृद्धि बाधिका बटी और चंद्र प्रभावती। तीनों की 2 गोली सुबह शाम, खाने के बाद अथवा खाने के पहले। पानी से? खाने के, हाँ भैया पानी से। अच्छा हाँ कंटिन्यू 1 महीना कर दो, ठीक हो जाएगी। 1 महीना कर देना, ठीक हो जाएगा। हाँ गोविंद भैया ने ही बताया था उपाय, वही मैं कर रहा हूँ कि वो अरंडी के तेल की मालिश और वो एक वो खाने का होता है वो भी कर रहा हूँ। जी ठीक है धन्यवाद। स्नेहा दीदी वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम दीदी। हाँ भैया मेरे ना बेटे को ना 5-6 साल पहले ना वो हुआ था सिरोसिस, तो वो हमने सोराइसिस। हाँ जी हाँ जी जी जी। कितनी उम्र है? उसकी उम्र हो गई 23 साल अब तो। बाबा अभी क्या है? अब तो ठीक है, लेकिन अब इसको ना फिर से, तब हमने देसी दवाई की थी तो वो ठीक हो गया था, तो अब इसको फिर से ना ईचिंग शुरू हो रही है शरीर में, और ना शरीर एकदम, चेहरा भी ऐसे काला काला पड़ गया है और छोटे छोटे ना धब्बे से भी दिख रहे हैं पैरों में। जी दीदी आज हमें 2-3 लोगों का मतलब मेरे पास में मैसेज आया कि एक बच्चे के पीठ में बहुत ज्यादा परेशानी था। मैंने नींबू का बताया, लोग कमेंट करने लग गए, नहीं जलन होता है ये बहुत ज्यादा जलन होता है इस टाइप का। आपने वो कूट का बताया, कूट की पत्तियां वो कहाँ मिलेंगी? देखो ये तो भाई व्यवस्था करने की चीज है। कूटज जिसकी आपका इंद्रजौ बनता है, लोग भैया कभी भी बताते हैं ना, चना ले लेना, बादाम ले लेना, इंद्रजौ ले लेना बराबर मात्रा में, भुना हुआ चना, इससे शुगर कंट्रोल होता है। तो इंद्रजौ जैसे मिलता है उसी टाइप से उसी की छाल, उसी की पत्तियां लेना है, कूटज उसी का नाम। तो कूटज की छाल तो पंसारी के यहाँ मिल जाना चाहिए। और रह गया पत्तियों की बात, पत्तियां कोई जरूरी नहीं है, आप उसकी छाल भी ला करके माइन पाउडर बना करके इस टाइप का कर सकते हैं। तो इसमें आपको लेना है एरेंड का तेल, नीम का तेल, चाल मोगरा का तेल, करंज का तेल, इन सभी को मान के चलो 50-50 ग्राम की मात्रा में ले लिया। इसमें 1 चम्मच सुहागा भस्म, 1 चम्मच फिटकरी भस्म, 1 चम्मच भीमसेनी कपूर, और भीमसेनी कपूर या अमृत धारा की 1 चम्मच इसमें मिला दो। और फिर ये जो कूटज की छाल अगर मिल जाता है इसको भी पाउडर करो, पाउडर करके 1-2 चम्मच इसी तेल में मिला दो, मिला करके पड़े रहने दो। अब जब जब जरूरत पड़े उस जगह पे लगाओ, पूरा का पूरा लाभ मिल जाएगा। किसी प्रकार का मुझे संशय नहीं है। समय कितना लगेगा मालूम नहीं, 25 साल की परेशानी है।
तो इसके लिए होम्योपैथिक कोई दवाई नहीं है क्या भैया, जैसे डेली दे सके उसको? मुझे लगता है उसके खून में ही कोई प्रॉब्लम है, स्किन ना थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो गई है उसकी। तो खून में देखो देखिए, खून में प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा खून साफ करने का अपने पास में है ना नीम का पत्ता। नीम के पत्ते मंगा लो तोड़ कर, नीम के पत्ते मंगा लो तोड़ करके, कच्ची होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए, लाल सिलबट्टे मिक्सी वगैरह में डाल करके उसको महीन चटनी की तरह पेस्ट बना दो। अगर वो ज्यादा गीला है तो उसको थोड़ा सा सूखने का इंतजार करो, हल्का सा गर्म करके उसकी पानी को सुखा दो, और इतनी छोटी छोटी गोलियां, एक मटर दाने के बराबर की, इतनी छोटी छोटी गोलियां बना दो मटर के दाने के बराबर की, और बना करके उसको छाया में सुखा दो। छाया में सूखने के बाद में 2-2 गोली सुबह शाम खाने के दो। कौन जाएगा नीम का गाछ के पास में, कौन लाएगा नीम का पत्ता? पत्ते की गोलियां बना लो, उसमें अगर बेल पत्र मिला लेते हो और भी अच्छा हो जाएगा। नीम का पत्ता और बेल का पत्ता दोनों मिला के कर दो। जी दीदी। विभिन्न श्रीवास्तव भैया जी। विभिन्न श्रीवास्तव भैया जी। हाँ महेंद्र भैया। जी नमस्ते भैया, बोलिए। महेंद्र भैया, अभी आप जब बता रहे थे तो आपने एक प्रॉब्लम बताई थी कि कान में एक साए साए की आवाज आती है, और उस पेशेंट को आपने ठीक किया। तो भैया आपने कैसे उसको ठीक किया जिसकी कान में साए साए की आवाज आती है? उसको क्या उपाय बताया? मैंने बताया आपको कि अंगूठा में हमारा जो पॉइंट होता है, ये एक जगह यहाँ था, एक यहाँ था, एक छोटी सी जगह पे था। इस जगह पर उसको जो हमने ये किताब से पढ़ करके देख करके उनको बताया था। पढ़ करके देख करके, मतलब किताब का पॉइंट को देखते थे और उसके दाना को लगाते थे। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर की परेशानी से संबंधित पॉइंट होता है, उस पर हमने पॉइंट लगाया था। और एक कान के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाया था, किडनी के पॉइंट को लगाया था, हार्ट के पॉइंट को लगाया था। इस टाइप से करके मैंने उनके कई एक पॉइंट को इंडिकेट किया था, क्योंकि रक्त संचार खुल जाए, वो सारी नसें खुल जाए और रक्त का संचार खूब बढ़िया से वहां पर होने लग जाए। फिर उनकी कान की परेशानी मैंने इस तरह से करके ठीक की। जी भैया, क्योंकि ये टीबी की प्रॉब्लम में होता है, प्लूरसी में होता है भैया, ये जो कान में साए साए की आवाज आती है। किसके चलते होती है भैया? ये टीबी की जो प्रॉब्लम होती है, जो रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, प्लूरसी जिसको बोलते हैं, उसमें ये कान में साए साए की आवाज ये खत्म नहीं होती। एक पेशेंट है ऐसे, तो हम इसलिए जान रहे हैं। एक मैं तेल बनाता हूँ कान से संबंधित रोगों के लिए, पर अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अभी बाद में करते हैं। आज का प्रोग्राम इन लोगों से ले लेते हैं जिन लोगों का ठीक भैया, ठीक। मैं इस विषय में वंदे मातरम। आज जी वंदे मातरम। रीना दीदी। तो वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया जी, ये जिन बच्चों का खून नहीं बनता ना, जिसे थैलोसीमिया बोलते हैं, जी, खून नहीं बनता बच्चों के शरीर में, वो चढ़ाना पड़ता है, तो उसके कोई इलाज है मतलब आयुर्वेद में या एक्यूप्रेशर के जरिए? आयुर्वेद से बढ़िया कोई इलाज ही नहीं है। अपने दिमाग में गांठ बांध लो पहला तो। हाँ जी। आयुर्वेद की उसको जड़ से ठीक कर सकता है। कब तक चढ़ाओगी ब्लड? वो आप कहाँ की रहने वाली दीदी? आप कहाँ के रहने वाली? कहाँ के रहने वाली हो? यमुनानगर से हूँ, लेकिन बच्चे वो मतलब कहीं और से हैं, उनको वो हर महीने खून चढ़वाते हैं। ठीक है, देखो थैलीसीमिया के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय है, जिसमें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत होती है भैया। अगर बच्चे की जान बचाना हो, खर्च करना पड़ेगा, खर्च बहुत लकड़ी तो अधिक है। देखिए बीच में कोई ना बोले, सब कोई ना बोले, हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। बकरी जो होती है, बकरी गांव देहात में बकरी होती है। तो मैं तो जानता हूँ कि जम्मू साइड में या हरियाणा साइड में जो जानवर बकरी होती है, बड़ी बड़ी जात की होती है। और जो गांव देहात में चरने वाली बकरी जो होती है, जंगल में चरने वाली बकरी होती है। बकरी एक ऐसा जानवर है हमारे भारत में जो अकवन को खा लेता है, धतूरा को खा लेता है, पान की तरह आराम से, पीपल के पत्तों को खूब आराम से चबा चबा के खाता है। मतलब
जिस पत्ते को कोई जानवर टच नहीं करता, जिस पत्ते को कोई आदमी खाना पसंद नहीं करता, लेकिन बकरी उन सभी चीजों को बहुत आराम से खा लेती है और हजम हो जाता है उसको। और हजम होने के बाद में उसकी जो दूध बन के तैयार होता है, उस दूध को 25-50 ग्राम की मात्रा में दिन भर में 2-3 बार उनको पिलाया जाए तो थैलीसीमिया का रोग जीवन भर के लिए जड़ से ठीक हो जाता है। ये बच्चे के लिए है, जो बच्चा छोटा है उसके लिए। उम्र मैंने आपसे नहीं पूछा, उम्र कितना है? उम्र 6 से 7 साल है। जी, बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर ये आप कर सकती हैं, करवा सकती हैं, बोलो किन्हीं को कि जाओ चरा के लेके आना, प्रत्येक दिन का 100-200-500 रुपया ले जाना, मेरे को 3 महीने के लिए दूध ला करके दो, मान के चलो 500 रुपया अगर एक दिन का देती हूँ उनको, कितना हो जाएगा? सोच लो, 1500 15,000 20-25 हजार रुपया खर्च गिरेगा। लेकिन जीवन भर आशीर्वाद दोगी कि भैया ने कोई उपाय बताया था और मेरा बच्चा आज की डेट में बिल्कुल ठीक हो गया। खर्च तो आपको करना होगा, व्यवस्था आपको करनी होगी। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी। जिनके वीडियो ऑफ है उनके हैंड रेस नहीं लिया जाएगा। एक अभिषेक भैया जी को मैंने अनम्यूट किया है, और जो दिख रहे हैं हमें, हम तो उससे बात करने के लिए आते हैं, दीवार से बात करना हमें पसंद नहीं है। भैया जी, एक पेशेंट है, उसका कमर का हड्डी में L4 L5 ये सब टाइप का वो बोलता है गैप आ गया, या फिर जो उससे उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसके लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है? उम्र क्या है? उम्र लगभग वही 50-45 ऐसे कुछ है। फिर आप इलास्टिक जो बताया ना, हाँ, इलास्टिक बांध कर घूमने के लिए भेज दे 1-2 किलोमीटर। जी भैया जी, थैंक यू। पैर में इलास्टिक बांधो, बोले जाओ घूम के आओ। और एक जो अभी बता रहे थे, एक अभी जो आप बता रहे थे मिडिल फिंगर के यहाँ पे मेथी दाना लगाना, वो भी करवाऊं साथ में? हाँ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसका थोड़ी है। कमर दर्द के लिए और भी एक पॉइंट होता है इस साइड का दिख रहा है, इस रेखा के बगल में एक साइड हमारा होता है गोरा और एक साइड होता है काला। ये दोनों के ज्वाइंट के बीच में, ये दोनों के ज्वाइंट के बीच में जब आप जिम्मी चलाएंगे तो उनको दर्द मिलेगा। जब ऐसे चेक करेंगे तो वहां दर्द मिलेगा। उस पॉइंट पे मेथी दाना जरूर बांधना, हो सकता है उनको इससे लाभ होगा। और पूरी उंगली में रिंग की मालिश करने बोले, एक्यूप्रेशर रिंग की, एक्यूप्रेशर रिंग को इस टाइप से चलाने के लिए उनको बोलो, इस टाइप से एक्यूप्रेशर रिंग को इस टाइप से उनको चलाने के लिए बोलो। दिन भर में बोलो, दिन भर में 10-20 बार, 25 बार, 20 बार, जितना बार कर सकते। बस रिंग का ही दबाना नहीं है, घाव नहीं करना है। ऐसा परेशानी ना बना दें कि दर्द होने घाव हो जाए। प्रोमिला दीदी, वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम जी। भैया पीरियड्स के लिए कोई है पॉइंट जिसको दबा सकते हैं? अगर किसी बच्ची को लेट आता है पीरियड्स, और कोई पॉइंट हो ऐसे जैसे जिसको दबाने से मतलब फर्क पड़ता हो पीरियड्स आने में? पीरियड बहुत मुश्किल में है इसके मैंने पॉइंट्स तो मैंने नहीं जानता पॉइंट, लेकिन नारियल के छिलके का भस्म, जो अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था बवासीर के लिए जिनको खूनी है, तो नारियल के छिलके का भस्म, एक नारियल। दीदी दीदी आप सुनो, हाँ जी नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बोलना है आपको। नारियल के छिलके, एक छिलके ले लेना नारियल के, और उसको कोई कढ़ाई जैसा, पतीला जैसा चीज में लेकर के उसको माचिस की तीली से जलाना, अगवा दे करके उसकी राख बना लेना। जब वो पूरा धुआं उठना बंद हो जाए, ढक देना। उसकी आधा चम्मच की मात्रा दही के साथ में, अगर दही खाती है तो दही के साथ में, पानी के साथ में नहीं तो घोल करके सुबह पिला देना खाली पेट में। उसके 1-1.5 घंटे के बाद में उसको और कुछ खाने पीने को दे देना। इसके करने से पेडू का दर्द, पीरियड के टाइम पर होने वाला बहुत भयंकर दर्द जो होता है, मात्र 3 दिन कर देने से उसके पीरियड भी सामान्य हो जाती है। और पेडू का दर्द जो होता है वो धीरे धीरे 1-2 महीना जाते जाते ही 110% गारंटी है ठीक हो जाती है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को ये किया है। ठीक है भैया। ये कितने दिन लेना है भैया? पीरियड्स में लेना है ये? मात्र 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। चौथा दिन की जरूरत नहीं है, करना भी मत।
ऋषि मुनियों का रिसर्च किया हुआ चीज है, अपना दिमाग लगाने का नहीं। धन्यवाद भैया। संजू दीदी भी रेखा बहन। जी जी रेखा दीदी बताओ। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरे बेटे को है ना 3 साल, जब 3 साल का था तो उसको बहुत वायरल फीवर हो गया था, जिससे उसको पैरों में काफी दर्द होने लगा था। और अब कितना वो बच्चा, उस कितना टाइम वो उम्र है? 3 साल का था, तो उसको वायरल फीवर हुआ था, जिससे उसको खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो उस समय हमने उसका ट्रीटमेंट लिया था। पर अभी वो 14 साल का हो चुका है। आज भी वो इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकता है। उसको बैलेंसिंग की बहुत दिक्कत होती है और नीचे के पैरों में उसको हमेशा दर्द रहता है। जी दीदी पैर में रस्सी बांधो, ठीक हो जाएगा, 3 से 5 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगा, करके देख लेना। जी 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 धन्यवाद भाई। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। सबसे पहले आपको धन्यवाद भैया, जो आपने जानकारी इतने दिनों से दे रहे हो और आज जो दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका दीदी, जिनके ससुर जी के पास है, उनकी आवाज नहीं निकलती, वो भी कोशिश कर रही है मैं भी मीटिंग में पूरा सहयोग दूं। जी भैया जी, मुझे अपनी गुड़िया के लिए पूछना था। ये 14 साल की लड़की है मेरी, तो उसके क्या घुटने के नीचे पिंडियों में बहुत दर्द रहता है। अरन तेल की मालिश करती हूँ, पर इसमें कोई पॉइंट है तो वो बता दो, जो वो अपने आप ही दबा ले। क्या रस्सी बांध के आपकी? हाँ जी, रस्सी भी बांध देती है। कोई पॉइंट वगैरह अगर हो हाथ में तो वो बता दो भैया। पिंडियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है। हाँ जी। क्यों, वेट भी ज्यादा है इसका, 65 है। अच्छा। हाँ जी। और एज कितना है? 14 साल है। 14 साल जी। और 65 केजी वेट। जी खाली घी पिला रही हो क्या? जी भैया। बहुत ओवर वेट है, वेट तो है ज्यादा। एक्सरसाइज वगैरह करती है भैया, सुबह घूमने भी जाते हैं जल्दी। पर पाँव जो है ना, वो इसके बस ये पाँव ज्यादा भारी है, वैसे शरीर में वैसे ठीक है पूरा। मत चलो दीदी, तुम तो घर के सदस्य हो, बाद में हम आपसे बात कर लेते हैं आराम। हाँ जी जरूर। दूसरा को तो आरती लोधी दीदी, आरती। जी जी वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम दीदी। भैया वो दीदी के बारे में पूछना था। उनकी बच्चादानी जी। में गांठ बता रहे हैं डॉक्टर, और एज उनकी 38 है। जी तो गोविंद भैया को रिपोर्ट भी भेजी थी दीदी ने, तो उन्होंने जुड़ने के लिए बोला था। जी एक एक्यूप्रेशर से संबंधित और गर्भाशय से संबंधित और जितनी भी प्रकार की गर्भाशय से संबंधित परेशानी है जी, और कभी कभी गर्भावस्था के दरमियान में बच्चा पेडू में नीचे उतर जाता है जी। और उसके लिए कि माताओं को, बहनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। दाई बुलाओ, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, बहुत ज्यादा परेशानी। और अब हमारे यहाँ दाई की समस्या पहले जो होती थी, पेट को सोट करके बच्चा को फिर ऊपर कर देती थी और वो माँ दर्द से ठीक हो जाती थी। आज मैं आप लोगों को इससे संबंधित एक चमत्कारिक उपाय बता रहा हूँ। 1 मिनट से भी कम समय में इस परेशानी को 110% गारंटी देता हूँ, ठीक हो जाएगा। 1 मिनट से कम समय में एक ही प्रेशर के माध्यम से ठीक हो जाएगा। अगर वो हर दिन 2 बार, 1 बार 2 बार करती है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो हमारा कलाई है, देख रहा है कलाई, इस जगह पे 3 अंगुल के क्षेत्र में, 3 अंगुल के एरिया में, मेरा इस साइड में और इस साइड में, दाएं और बाएं, इस साइड का पेन पेंसिल कट पेंसिल कुछ भी ले लेना। पेन पेंसिल कट पेंसिल, जिम्मी की जरूरत नहीं है। यहाँ लीको फेंको वाला 2 रुपये 5 रुपए की जो पेन आती है उसको ले लो और इस टाइप से रख करके यहाँ पे दबाना शुरू करो। वो मान के चलो कोई सफर में जा रही हो, दर्द हो रहा है, अचानक से बच्चा पेडू में चला गया, हॉस्पिटल जाने के चक्कर वो पूरा परेशानी आ गई उसके साथ में। आप अंगुली की मदद से यहाँ पे दर्द को चेक करना शुरू करो। इस जगह पर दर्द को चेक करना शुरू करो, एक ना एक पॉइंट मिलेगा आपको।
और उस पॉइंट को बस जैसे आपको दर्द मिल जाए उस पॉइंट को बस इस तरह से दबाना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 60 70 80 गिनते गिनते ही बच्चा उसका स्ट्रॉन्ग करके बच्चा उसका पेट के बीच में जाकर के सेंटर में बैठ जाता है। जैसे लगता है कि कोई उसको झूला में झूला करके बच्चा को पेट में सेट कर दिया गया। मैंने अपने 3 बच्चे को मेरी पत्नी ने जन्म दिया और तीनों की परेशानी लगभग रही है। उस समय में मैंने इसकी मदद ली थी और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट इसको आप लोग नोट करें। और रह गया बच्चेदानी के सूजन ये फलान ढकान इस टाइप के जो कह रहे हैं, इस टाइप से सूजन में इस जगह पर दोनों हाथ की कलाई में इस टाइप से कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में करना शुरू करें, आपकी ये परेशानी ठीक हो जाएगी। विष्णु भैया जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे भैया। भैया हाँ जी भैया, दस्त लगने के पे भी क्या ये इको प्रेशर का काम करता है क्या? जैसे कि किन्हीं को दस्त लग जा रहा हो और या फिर बार बार जो सोच के लिए जा रहे हैं। देखो दस्त जब बहुत ज्यादा लगने लग गया, घर का किचन में हमारा एक बहुत अच्छा चीज है जो जिसको बहुत बुरा दृष्टि से देखा जाता है, चाय पत्ती। चाय पत्ती को फांकी मारा दो, 1 चम्मच चाय पत्ती लो, फाँक करके ठंडा पानी से पार करा दो। अगर उसको लगे कि ये तो मुंह में बहुत खराब लगता है, मुंह में जाने के बाद में थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, तो उसका क्या करो, 1 कप पानी लो, 1 कप पानी को काढ़ा की तरह सिजाओ उसको चाय पत्ती को। जब वो आधा कप हो जाए तब उसको छान लो और आधा कप पानी मिला के पूरा 1 कप फिर कर दो। अब इस पानी को उसको बोलो पी जाओ। पी जाने से एक बार में ही इस टाइप का जो जल्दी लैट्रिन जो होता है, बार बार तुरंत जाना पड़ता है, वो भयंकर से भयंकर लैट्रिन को ये बंद कर देता है। अगर एक बार में ना बंद हो 1-2 बार और कर दीजिए, 110% गारंटी ठीक होता ही होता है। अमृत धारा जो है, अमृत धारा 1 चम्मच चीनी में, बड़ा व्यक्ति है तो 7 से 8 बूंद डालिए, मुंह में लीजिए, पानी से पार कर दीजिए। मुंह में स्वाद के चक्कर में रहेंगे, चबाने के चक्कर में रहेंगे, मुंह में थोड़ा उसका झाग तीखापन थोड़ा लगता है, तुरंत पार कर दीजिए। लैट्रिन को बिल्कुल ठीक कर देता है, पेट दर्द को ठीक कर देता है, गैस्ट्रिक बदहजमी को अमृत धारा ये बिल्कुल ठीक कर देता है। जी भैया धन्यवाद। जी धन्यवाद। मुकेश गया के जो है उनको लीजिए दीदी। भैया जी मोहिनी का मैंने बहन का कर रखा है अनम्यूट। जी दीदी बोलिए, उसके बाद भैया को लेते हैं। जी दीदी। नमस्कार भैया। मातरम भैया। जी वंदे मातरम दीदी। अंजे मुझे भैया जी ये पिंडली होती है ना जो पीछे, उसमें गांठ है कई साल से, और अब है ना जैसे मेरे जो ये घुटने का पीछे वाला हिस्सा होता है ना राइट साइड में, वहां पे कैसे गोल गोल सा बन के गांठ बन गई है, और उसकी वजह से पूरी टांग में दर्द रहता है। मतलब मैं जैसे टॉयलेट में नहीं बैठ पाती हूँ 5-10 मिनट, या फिर मतलब जैसे मेरे को चलने में भी दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर ने क्या बताया? वेरिकोज वेन है जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था भाई जी भैया जी कई साल पहले ना, तो उस टाइम मेरे को यहाँ पे ये जो अपना ये होता है, ये जो ढूढ़ी वाली जगह होती है, जो मतलब अपना लास्ट वाला पॉइंट होता है, उसमें मुझे चोट लगी थी। उसके बाद मुझे पहले कमर में दर्द हुआ, और फिर अब उसके बाद धीरे धीरे टांगों में भी ये मेरे जो ये है ना गोड्डे के पीछे यहाँ एक गांठ बनी हुई है, उसमें सूजन महसूस हो रही है मुझे। दीदी कितना उम्र है आपकी? जी मेरा 45 साल भाई जी। पैर में एक तो पैर में रस्सी बांध करके एक बार तो चलना शुरू करो, तो 2-5-10 दिन चलो, देखते क्या होता है। और पापड़ बेलने वाली जो बेलन होती है ना, पापड़ वाली बेलन, पापड़ के लिए जो बेलन होती है उसमें रेगा बना हुआ रहता है, दागी वाला, तो वो पापड़ बेलने वाली बेलन ले लो, और जब भी मन करे तब बैठ करके उस नसों में चलाना शुरू करो। तो अच्छा जी, सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत। हाँ दीदी ठीक है, आपको रस्सी बांधने के लिए वही से बताया, रस्सी बांध के करो, और पापड़ बेलने वाली बेलन से उस जगह की मसाज करो बेलन के द्वारा। हम समझते हैं इसमें लाभ होगा। और अगर नस की गांठ अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लीच क्रिया करो। आप करना, आप आगे।
भैया जी एक मुकेश दया भैया जी को ले लेते हैं और सुशील भाई को ले लेते हैं, उसके बाद समापन की ओर ले चलेंगे क्योंकि 9:30 हो चुके हैं। और कल जिनका आज पर्सन बचा है उनका कल लेंगे। कल वो आते ही, कल भी भैया का ही सेशन रहेगा, पर कल सिर्फ पर्सन उतर का रहेगा और उसमें रस्सी बांधना कहाँ क्या वो वाले पर्सन कोई नहीं लेके आएगा, उसको आज क्लियर कर दिया। तो अपना अपना पर्सन रखें कल आके। जी भैया जी, मुकेश भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। जी वंदे मातरम भैया। ये 6 साल का बच्चा है भैया जी, इसके ये 3-4 बार अब तक टाइफाइड हो चुका है और आंख में दोनों साइड में मटमैला कलर का बना हुआ रहता है जी। आंख में दोनों साइड, लेफ्ट और राइट जी, मटमैला रहता है सर। आंख में दोनों साइड मटमेला रहता, मतलब क्या मटमेला, नहीं समझ में आ रहा। जो व्हाइट वाला एरिया है ना सर, जी उसका कलर मटमैला रहता। भैया जी जो आंख सफेद होती है वो सफेद नहीं है, वो पीलापन है वहां पे। अच्छा, पीलापन थोड़ा। तो भैया जी कल एक सौमूत्र का किस्सा बताए थे। सौमूत्र को क्या करना है कि आप ले लीजिए और बच्चा का ही पेशाब लेना है, बच्चा को पेशाब को ले लीजिए और कोई शीशी में भर करके 1-2 दिन के लिए पूरा धूप में रहने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो धूप में पक जाए अच्छी तरह से 2-3 दिन पड़े रहने दीजिए। फिर उस ड्रॉपर को ला करके उसके आंख में 1-1, 2-2 बूंद डालना शुरू कीजिए। हम समझते हैं इससे लाभ हो जाएगा उनको। टाइफाइड का भैया जी बार बार हो जाता है। भैया मैंने टाइफाइड का इलाज अब तक नहीं किया, नाम से मैंने बुखार का इलाज बहुतों को किया। मैं हल्दी मेथी मैं दालचीनी, गोलकी और मिश्री, बड़ा आदमी है तो 6 दाना 8 दाना काली मिर्च का लेते हैं और 1 चम्मच दालचीनी का और 1 नाखून की जितना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, ये सबको लेकर के चबा के खाते हैं और 1 गिलास ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं और कंबल ओढ़ करके सो जाते हैं जब तक पसीना ना आ जाए। बस पसीना आया फेंक देते हैं, बुखार ठीक हो जाता है। आज तक हमने चेकअप ही नहीं किया बुखार मलेरिया था कि टाइफाइड था या और कुछ था। मैंने आज तक भैया जी आप चौपाल में आज पहली बार जुड़े हो क्या? नहीं, पहले भी जुड़े हैं। मैं क्योंकि भैया जी मैंने आपको चौपाल में बहुत बार देखा है और टाइफाइड का इलाज कम से कम भैया ने 10 बार भैया ने बताया है, 4-5 बार मैंने भी बताया है। तो भैया जी जिस जो समस्या आती है उसी दिन ही उस पे बात पे ध्यान दिया जाता है क्या? आज हाथ में अगर किसी का दर्द है भैया ने बांधने के लिए बोला, तो जिस दिन आपके दर्द होगा उसी दिन पूछने आओगे क्या? नहीं दीदी जी। हाँ जी भैया जी, नीम की निम्बोली भैया बताते हैं, बच्चे को 1 नीम की निम्बोली का सेवन करवा देना तो ठीक हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है जी। सुशील कुमार भैया जी आप अपने आप को अनम्यूट करो। जी दीदी, राम राम, वंदे मातरम सभी को। और सबसे पहले तो मैं महेंद्र भाई को और उनके गुरु को और उनके माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ कि इतना अच्छा ज्ञान ये हमारे को स्वस्थ समृद्ध परिवार को और स्वस्थ फ्रीडम केयर को दे रहे हैं, और वो भी निःशुल्क और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गुरु अपने शिष्य को देते हैं, कोई मतलब मन में कुछ शंका ही नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक्यूप्रेशर का मैं देख रहा था कि एक्यूप्रेशर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं दिल से मैं जुड़ा हूँ और दिल से मैं करता हूँ। तो बहुत अच्छे पॉइंट बताए और मैं कहता हूँ कि पॉइंट तो बहुत लोग बताते हैं, आयुर्वेद को भी बहुत लोग बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, पर करते लोग बहुत कम है। तो आप लोग इसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने धर्मपत्नी को या बच्चों को या पड़ोस में जितने भी है, जो भी आपको लगे, तो आपका अनुभव ये ऐसा हो जाएगा कि आप भी महेंद्र भाई जैसे बन जाओगे। तो महेंद्र भाई कोई ऊपर से सीख के नहीं, महेंद्र भाई भी अपनी जैसे भैया गोविंद भैया अपने स्वाध्याय करते हैं ना बुकों से, आप वो पढ़िए। और भैया ने तो सारा कुछ मतलब जैसे ना मलाई आपको उतार के दे दी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस केवल आपको ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसको देख के और वो पॉइंट लिख लो आप, और लिख के और वो अपनाना शुरू कर दो। तो मैं कहता हूँ कि आप 50% तो आधे डॉक्टर आज डॉक्टर बन जाओगे आप, क्योंकि 20 साल मेरे को भी हो गए
इस एक्यूप्रेशर की लाइन में, और भैया से जब से मैं जुड़ा हूँ तो घरेलू चिकित्सा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक अनुभव महेंद्र भैया को मैं बताना चाहूंगा जो भैया से मैंने सीखा है। और वैसे वो योग है मैंने सुना था पर उपयोग नहीं किया था, वो आयुर्वेद का ही ग्रंथों से लिया गया है जो माइग्रेन के लिए भैया ने बताया था। और गोविंद भैया ने हमारा एक कैंप लगा था यहाँ पे, तो उसमें वो उपयोग किया था, तो उसमें मुझे विश्वास हो गया था कि ये योग तो बहुत अच्छा काम करेगा। उसमें क्या था, एक कागज भैया जैसे बताते हैं, 1 चम्मच घी गाय का, और इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है, इसको अभी बहुत बार हो चुका है। वो मैंने किसी मैसेज आया था तो उसपे मैंने यही उपयोग बताया, ना कि वो कह रहे जी भैया पॉइंट बताओ, मगर जी पॉइंट नहीं, आप ये कीजिए और उसका अनुभव बताना। दोपहर को मैंने उनको बताया और शाम को अनुभव आ गया, भैया मुझे बहुत आराम मिला। तो ऐसे अनुभव आप जीवन में सीखोगे, करोगे, कराओगे तो बहुत आनंद आने वाला है। और आगे आपके, मैं कहता हूँ कि पूरे जीवन का निचोड़ ये महेंद्र भैया ने दिया है, तो इसको आप सीखो, करो, बस यही कहना चाहूंगा। आज के लिए राम राम, वंदे मातरम। अभी मैंने दीदी एक किताब का जो मेरा पहला किताब था, इस किताब, ये मेरे किताब जैसे होता है ना बच्चों की नर्सरी क्लास के लिए हम लोग जब जाते हैं तो एक स्लेट की जरूरत पड़ती है बच्चों को, ये मेरे लिए स्लेट का काम किया था। इसी किताब से मैंने एक्यूप्रेशर का अध्ययन किया और सीखा। आप लोग भी इसको अपने घर में मंगाइए, ऑनलाइन में बहुत आसानी से मिल जाता है, और इसको मंगा करके अपने जीवन में इसका उपयोग लीजिए, बार बार लीजिए, बार बार कीजिए। उम्मीद है आप जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ आप लोगों को मिलेगा। जी भैया जी। गोविंद भैया जी, आप अगर हो तो समापन की ओर ले चलें। जिन भाई बहनों के सवाल रह गए हैं उनके लिए दिल से माफी चाहती हूँ।